ज़माना-ए तालिब इल्मी में उसे एक जुर्म के इल्जाम में पुलिस ने पकड़ा और फिर उसे जेल भेज दिया गया। जेल की जिंदगी ने उसे एक आम नौजवान से गैंगस्टर बना दिया, एक ऐसा गैंगस्टर जो न सिर्फ फिल्म स्टार्स और सियासतदानों की जिंदगियों पर असरअंदाज होने वाला था, बल्कि उसका असर दो मुल्कों के ताल्लुकात पर भी होना था। हाल ही में उस गैंगस्टर का नाम मुंबई में एक हाई प्रोफाइल किलिंग में सामने आया, जब बॉलीवुड में काफ़ी मशहूर साबिक रुकने असेंबली ज़ियाउद्दीन सिद्दीकी उर्फ बाबा सिद्दीकी को सरेआम गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया। अभी बाबा सिद्दीकी के कत्ल की खबर ठंडी भी न हुई थी कि कनाडा ने उस गैंगस्टर से ताल्लुकात के शुबे पर भारत के 6 सफारतकारों को मुल्क बदर कर दिया। इस गैंगस्टर की उम्र सिर्फ 31 बरस है और इसका नाम लॉरेंस बिश्नोई है। लॉरेंस बिश्नोई का जन्म भारतीय रियासत पंजाब में हुआ। लॉरेंस का गांव पाकिस्तान और भारत की सरहद के करीब वाक़या है और इसका ताल्लुक बिश्नोई बरादरी से है, जो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में आबाद है। लॉरेंस को कत्ल, चोरी और डकैती समेत मुख्तलिफ नौइयत के 40 इल्ज़ामात का सामना है और इन दिनों वो रियासत गुजरात के शहर अहमदाबाद की साबरमती सेंट्रल जेल में कैद है। लॉरेंस 2015 से जेल में है और सिक्योरिटी खदशात की बिना पर उसे मुतअद्दिद मरतबा मुख्तलिफ जेलों में रखा गया है। ज्यादातर लोगों ने लॉरेंस का नाम पहली मरतबा 2022 में सुना था, जब उसे पंजाबी गुलकार सिद्धू मूसेवाला के कत्ल में नामजद किया गया था। पुलिस का इल्जाम है कि लॉरेंस ने कनाडा में मुकीम अपने साथी गोल्डी बरार के साथ मिलकर सिद्धू मूसेवाला के कत्ल का मंसूबा बनाया था। सिद्धू मूसेवाला के कत्ल के चंद दिन बाद सलमान खान को भी कत्ल की धमकियां मौसूल हुई थी और पुलिस का कहना है कि इन धमकियों के पीछे भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग था। 1998 में फिल्म हम साथ साथ हैं की शूटिंग के दौरान सलमान खान ने 2 काले हिरणों का शिकार किया था, जिसके लिए सलमान खान को कैद की सजा भी हुई थी। बिश्नोई समाज में काले हिरण को मुकद्दस समझा जाता है और काले हिरणों के शिकार के बाद बॉलीवुड स्टार को बिश्नोई बरादरी की जानिब से काफ़ी तनकीद और मज़ाहमत का सामना करना पड़ा था। लॉरेंस बिश्नोई कई मरतबा सलमान खान से मुतालिक धमकी आमेज बयानात जारी कर चुका है। 2018 में अदालत पेशी पर लॉरेंस ने सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी थी। लॉरेंस का कहना था, हम सलमान खान को जोधपुर में कत्ल करेंगे। रवां साल अप्रैल में सलमान खान के घर पर गोलियां चलाई गई थीं, जिसके बाद पुलिस ने सुपरस्टार की सिक्योरिटी मजीद बढ़ा दी थी। इसी महीने ही मुंबई में बाबा सिद्दीकी के कत्ल में भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम सामने आ रहा है। माना जाता है कि बाबा सिद्दीकी सलमान खान के बहुत करीब थे और 2013 में ही उन्होंने सलमान खान और शाहरुख खान में 5 साल से जारी नाराज़गी के खात्मे में अहम किरदार अदा किया था। लॉरेंस का असर और रसूख सिर्फ भारत के अंदर ही नहीं बल्कि भारत के बाहर भी है। हाल ही में कैनेडियन हुकूमत ने भारत के 6 सफारतकारों को मुल्क बदर कर दिया है। कनाडा का इल्ज़ाम है कि भारत सरकार के एजेंट्स सिख रहनुमा हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल में मुलव्विस है। अलहदगी पसंद सिख रहनुमा हरदीप सिंह निज्जर को 2023 में कनाडा में कत्ल किया गया था। कैनेडियन पुलिस का कहना है कि इंडियन गवर्नमेंट के एजेंट्स क्रिमिनल गैंग लॉरेंस बिश्नोई के साथ राब्ते में हैं। इंडियन एजेंट्स कनाडा में खालिस्तान के हामी अफराद के खिलाफ कत्ल, भत्ताखोरी और पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में मुलव्विस हैं। इंडियन एजेंट्स खालिस्तान के हामी अफराद को टारगेट करने के लिए लॉरेंस बिश्नोई गैंग को इस्तेमाल कर रहे हैं। भारत सरकार कनाडा के इल्ज़ामात की तरदीद करती है, लेकिन भारतीय तहकीकाती इदारों का मानना है कि लॉरेंस बिश्नोई जेल के अंदर से ही जराइम के मंसूबे बनाता है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग 3 रियासतों और कनाडा में भी कार्रवाई की सलाहियत रखता है। अंदाजों के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई गैंग 700 अरकान पर मुश्तमिल है और इसके मेंबरान की अक्सरियत का ताल्लुक पंजाब, हरियाणा और राजस्थान से है। मज़ीद न्यूज़ अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज़ पाकिस्तान।